अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 मुल्कों से 3 बड़ी और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। तीनों अहम तरीन खबरें हैं जो कि आपके गोश गुजार करनी है और इंतहाई अहम नोयत की खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। खबरें खासतौर पर किस नोयत की हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही साथ जो गुलाम हैदर के मामले पे हम रिपोर्ट करते हैं, कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में उस पर भी कोई तफसीलात और कुछ बात आपके सामने रख सकें। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का, जहां पर तालिबान गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा इक़दाम उठाया है। उस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखनी है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो लंदन चले गए। लंदन में उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है और वो भी पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर किस्म का रिएक्शन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है शदीद जो है वो परेशानी का शिकार है कि इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए। उसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और अहम खबर है वो ये है कि भारत के जो गैर मुल्की तारीकी वतन है, यानी कि भारत से डंकी मारकर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद या अमेरिका में जो मुकीम थे तवील अरसे से, उनको वापस भेजने के जो है काम शुरू कर दिया गया है। और अमेरिका जहाज भर भर कर भारतीयों को वापस भेज रहा है। कौन है, कहाँ से हैं और किस स्टेट से सबसे ज़्यादा भारतीय शहरी हैं जो कि इलीगल अमेरिका में मुकीम थे, वहाँ गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद फिर उनको वहाँ से बेदखल किया गया है, डिपोर्ट किया गया है जहाज भरकर। उस हवाले से भी डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम खबर रखेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक, जो कि इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स और न्यूज़ इदारे हैं वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने मुल्क भर में टेलीविज़न पर जो है पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि टीवी के ऊपर किसी किस्म की कोई खबर या कोई और मवाद नशर नहीं किया जाएगा। अफगान तालिबान ने ऐलान किया है कि जो उनके मुल्क में यानी कि अफगानिस्तान में जो है वो ख़ासतौर पर रेडियो के ऊपर जो है खबरें नशर की जाएंगी। इसके अलावा किसी और जो तर्ज है नशरियात का वो मुकम्मल तौर पर बंद होगा। सिर्फ और सिर्फ नशरियात जो है रेडियो पर ही की जाएंगी, चाहे वो खबरें हों या कोई और मामलात होंगे उस पर जो है वो खासतौर पर रेडियो पर जारी की जाएंगी। टेलीविज़न को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जब अफगानिस्तान में जो माजी की जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई थी, उसके बाद फिर तालिबान ने जब टेक ओवर किया था तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए जो कि सख्त तरीन फैसले नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे मामला थे जिसमें उन्होंने मजहबी और शरई मामलात को भी मद्देनजर रखते हुए फैसले किए। अब काबुल से जो खबर जारी की गई है उसमें बताया गया है कि जो सऊदी मीडिया है उसके उन्होंने रिपोर्ट किया इस मामले में, और उन्होंने कहा जी आज़ादी को महदूद करने और अफगानिस्तान में सख्त कानूनी नाफिज करने के हवाले से इकदाम बढ़ाते हुए टेलीविज़न चैनलों से कहा गया है कि वो अपनी नशरियात को सिर्फ ऑडियो तक महदूद कर दें, यानी कि जो वीडियो फॉर्म है वो किसी हद तक भी जारी नहीं किया जाएगा। और उसको उन्होंने ज़राए से दावा किया है कि अफगानिस्तान में नेशनल रेडियो और टीवी जो टेलीविज़न है उनके डायरेक्टर जनरल कारी यूसुफ अहमदी ने गुज़श्ता हफ्ते टेलीविज़न और रेडियो की शाखों के सरबराहों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने इस पर दबाव डाला है कि वो टेलीविज़न चैनलों की नशरियात बंद कर दें, क्योंकि वो जानदारों की तस्वीरें जो है वो नशर की जाती हैं। नशर किसी की जाती है तो लिहाजा शरई लिहाज से जानदारों की तस्वीरें, वीडियोस फार्म में नशर करना वो जुर्म है। शरई लिहाज से ये खिलाफ शरीयत है, तो लिहाजा इनको जो है नशर नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा और एक अहम तरीन इकदाम उठाया गया है तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें टीवी चैनल जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद फिर अब खबरें जो नशर की जाएगी वो उसकी जो नशियात होंगी वो मुकम्मल तौर पर रेडियो के ऊपर होंगी। और उसके बाद फिर आगे हम अगर बढ़ें तो आगे भी एक बड़ी अहम तरीन खबर है जो क्या आपके सामने रखनी है, वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो कि अपनी अदलिया तारीख के हवाले से बड़ा नेगेटिव भी और कुछ हल्कों में पॉजिटिव भी उनका किरदार सामने आता रहा है। और अब वो 26 अक्टूबर को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वो पहले पाकिस्तानी थे जो कि बरतानिया में जो है वो टेम्पल बेंचेस के जो खासतौर पर वो मुकर्रर किए गए हैं, मेंबर मुकर्रर हुए हैं। और रिटायरमेंट की फ़ौरन बाद जो है वो यहाँ से चले गए लंदन। वहाँ जाने के बाद जो है उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से न सिर्फ हिरासत किया जा रहा है बल्कि एहतजाज के नाम पर उनके ऊपर शदीद तूफ़ान बदतमीज़ी भी मचाया गया है। और उनको पाकिस्तानी जो लंदन में मुकीम हैं उनको जो है शदीद किस्म की जो है उनके खिलाफ जो है मुहिम चला रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और फिज़िकली भी जाके न सिर्फ उस तकरीब में उन्होंने हड़ाहुड़ी मचाने करने की कोशिश की, बल्कि हल्ला बोला और उसके बाद काजी फाइज़ साहब को छुप कर जो है वो जाना पड़ा और गाड़ी में भी खासतौर पर वो छुपते हुए नजर आ रहे हैं।
उसमें सारी इस एक्टिविटी के ऊपर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब की गाड़ी पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है इस मामले में फौरी तौर पर तहकीकात करें। और मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की उन्होंने मजम्मत की है और वफाकी वज़ीर दाखिला ने नादरा हुकाम को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी अहकाम जारी किए हैं और हुक्म देते हुए कहा कि इनकी फुटेजेस की मदद में, यानी कि जो वहाँ मौजूद थे काजी फाइज साहब के ऊपर जो हमलावर थे, उनकी फुटेजेस की मदद से उनकी निशानदेही की जाए, उनकी शनाख्त की जाए। और मोहसिन नकवी का कहना था कि हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इनके खिलाफ पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी और इनके शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट जो है मनसूख किए जाएंगे। और वज़ीर दाखिला का कहना था कि जिन्होंने हमला किया उनकी शहरियत फौरी तौर पर मनसूख की कार्रवाई भी जो शुरू कर दी जाएगी। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए वजारत वफाकी काबीना को जो है भेजा गया है और किसी को भी ऐसे हमले की उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की कार पर भी हमला हुआ और इस पर जो है खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज साहब को धमकियों का सामना था जो तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई, इसकी भी तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानब जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज साहब थे वो मिडिल टेम्पल का वेंचर बनाने की तकरीब में जो है वो पहुंचे थे। वहां पर जो है बाहर PTI के जो कारकुनान थे उन्होंने न सिर्फ हमला किया बल्कि PTI के कारकुनों ने काजी फैज साहब के ऊपर जो है वो उन्होंने जुमले कसे के काजी फैज साहब ने अपने जज होने के मुकर्रर होने के बाद, यानी कि चीफ जस्टिस मुकर्रर होने के बाद जो जानिबदाराना फैसले किए, इन्हें मेडल टेम्पल जो बेंचेस है बनाना बरतानवी इक़दाम की मनाफी है। मेडल टेम्पल जैसे मोतबर इदारे को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और इस हवाले से काजी फैज साहब ने कानून की तालीम मिडल टेम्पल से हासिल की थी और इनके वालिद और साहबजादी भी इस इदारे से फारुगुल तहसील है। मिडल टेम्पल में बेंचेस बनाने जाने वाले अफराद को गवर्नेंस के जिम्मेदार होते हैं और ये भी बताया गया है कि जो टेम्पल के बेंचेस हैं दुनिया भर में अदलिया की कलीदी जो ओहदे हैं उनके ऊपर जो है फैज हुए हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब थे और ये भी वहाँ से फारुगुल तहसील थे, यानी कि वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी और रिटायरमेंट के बाद इनको ऑफर हुई थी कि आप आके इसमें शामिल हों, तो बाकायदा तौर पर शामिल हो गए, लेकिन वहाँ जाकर उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है। दूसरी जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट खबर है हमारे लिए वो ये है कि भारतीय जो कि डंकी मार के गैर कानूनी तौर पर अपने मुल्क से फरार होकर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, खासतौर पर अमेरिका में काफ़ी सारे फहरिस्त हैं। अमेरिका में उन तमाम जो गैर मुल्की जो खासतौर पर भारतीय जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने की घुसने की या दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनको बेदखल किया जा रहा है, वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है और जहाज भर भर कर भारत वापस भेजा जा रहा है। जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो उनका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की और जिस तरह आपको पता है कि मोदी साहब का पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर जो है वो डंका बजता है, तो लेकिन यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो डंका की नहीं बल्कि डंकी मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम थे उनको जहाज भर भर कर जो है वापस भेजा जा रहा है। और बताया गया है कि ये ऐसे इकदाम इसलिए किए गए हैं कि सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे भारतीय हैं जो कि 2023 से 2024 के दौरान अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। खासतौर पर अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 25,000 ऐसे थे जो मैक्सिको बॉर्डर से उन्होंने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की और इसके अलावा 43,000 ऐसे थे, यानी कि 43,000 ऐसे भारतीय शहरी थे जिन्होंने इलीगल तौर पर कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की और वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन हैरानकुन सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो शहरी हैं इन तमाम जो शहरियों में से, यानी कि पूरे भारत के जो इलीगल अमेरिका में इंटर होने वाले शहरी थे उनमें जो सबसे ज़्यादा यानी कि 50% जो है उनका ताल्लुक गुजरात से है, यानी कि मजमूई तौर पर जो इलीगल भारत के मुख्तलिफ स्टेट से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था तो वो मोदी जी के अपने स्टेट यानी कि गुजरात से थे। 50% जो है वो गुजरात से थे, उनको गिरफ्तार किया, कुछ अर्सा तक जेलों में रखा और उसके बाद जो है भारत में वापस उनको जहाज भर भर के डिपोर्ट किया गया, उनको वापस भेजा गया है। और ये वो शहरी हैं जो कि इलीगल थे और इनका जो होमलैंड डिपार्टमेंट है अमेरिका का उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया। ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट हुई कि इलीगल जो कि
जंगलों के, मुख्तलिफ पहाड़ों के रास्तों से, मुख्तलिफ समुद्री रास्तों से होते हुए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर धर लिए गए। उनके पास कोई भी कानूनी दस्तावेजात नहीं थी, जिसकी वजह से वो अमेरिका में रह सकते थे, उनको डिपोर्ट किया गया है। दूसरी जानब जो वज़ीर दाखिला है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनके हवाले से भी कनाडा से काफ़ी खौफनाक खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर बरह रास्त इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि वो अमेरिका कनाडा में जो कैनेडियन शहरी हैं उनको ना सिर्फ टारगेट किलिंग उनकी करने में मुलविस हैं, बल्कि वो संगीन जराइम में भी मुलविस हैं। इस किस्म के स्टेटमेंट कनाडा की गवर्नमेंट से की जानब से जारी किए जा रहे हैं, जो कि तमाम मीडिया पर ये नशर भी किए जा रहे हैं।